नमस्कार। हमारी हिमालयन सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के ऊपर है। एक ऐसी ट्रेजेडी जो मसूरी जैसे सुंदर शहर के बाहर हुई और जिसमें कहा जाता है कि लगभग 50,000 लोग मारे गए और आज वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी महसूस किया जा सकता है। इंडिया नाउ एंड हाउ के इस एपिसोड में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा लंबी देहार माइंस की अजीब सी कहानी। देहरादून से 35 किलोमीटर और मसूरी के फेमस मॉल रोड से केवल 10 किलोमीटर दूर है लंबी देहर या लंबीधर लाइमस्टोन माइंस 1970s में ओपन हुई थी। इस इलाके में माइन स्टार्ट कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। परमिशंस अगर मिल जाएं तो पहाड़ी रास्ते, कभी भी खराब हो जाने वाला मौसम, लैंडस्लाइड्स और इतने वर्कर्स को इमरजेंसी में एड दे पाना, ये अपने आप में ही कोई युद्ध से कम नहीं था। पर कुछ तैयारियां की गई और माइंस का काम शुरू कर दिया गया। कहा जाता है कि उस समय वो तब के उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी माइंस में से एक थी, जो ऐसी लोकेशन के लिए कोई अचीवमेंट से कम नहीं थी। शुरू में सभी बहुत एक्साइटेड थे और कई हजारों वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया। दून वैली का ये हिस्सा जो बिल्कुल शांत हुआ करता था, वहां अब रौनक आ गई थी। करीब 25-30 साल ठीक गुजरे, लेकिन फिर आया 1990s का दशक। इस दशक में आते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ तो ऐसा होने लगा कि धीरे धीरे करके कई वर्कर्स मरने लगे और कुछ की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। कहा जाता है कि शुरू में ही करीब 500 से ज़्यादा वर्कर्स मारे गए और बाकी वर्कर्स को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा और कहा जाता है कि करीब 50,000 लोग मारे गए। ऑफिशियली कभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर आप लोकल्स की माने तो काफ़ी हद तक यहाँ पर गड़बड़ हुई थी। लेकिन कई लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की मांग करी और कहा कि अगर हम उसकी जांच करें तो ऑफिशियल आंकड़ा काफ़ी हद तक बढ़ने की उम्मीद है। ट्रेजेडी और उसके इफेक्ट्स 4 से 5 सालों तक चले। फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और माइंस को बंद करवा दिया। लेकिन यहां से लंबी देहर का एक और चैप्टर शुरू हो गया, एक्सीडेंट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का। यूपी से वो जगह उत्तराखंड की हुई, लेकिन साथ ही वहां शुरू हुआ अजीब से एक्सीडेंट्स का सिलसिला। कहा यह भी जाता है कि बिल्कुल उसी जगह के पास एक हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। वहां जो भी टूरिस्ट्स या ट्रैकर्स जाते हैं, उनका कहना है कि उन्होंने आवाजें और चीखें सुनी हैं, और ज्यादातर कुछ औरतों की। जब किस्से और एक्सपीरियंसेस बढ़े तो फेमस गोस्ट हंटर लेट गौरव तिवारी भी वहां छानबीन के लिए गए थे। बंद होने के करीब 25 सालों बाद भी लेजेंडरी रस्किन बॉन्ड के मसूरी लैंडौर का ये एरिया आज किसी घोस्ट टाउन से कम नहीं है। वो माइंस जो कई हजार घर बनाने वाली थी, उसने वही हजारों घर उजाड़ दिए। काश कि ऑफिशियली कुछ कदम उठाया जाता जिससे हमें पता लगता कि आखिरकार वहाँ पर कितने लोग मरे थे। लेकिन दुख इस बात का है कि जब भी लंबी देहार माइंस को याद किया जाएगा तो अब शायद सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए ही करा जाएगा। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमारी हिमालयन सीरीज जारी रहेगी। अगले एपिसोड में भी एक और कहानी आपके सामने लाऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।